सो द फर्स्ट वर्ड इज हैकल। हैकल का मतलब हुआ इंटरप्ट विद लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चन और स्टेटमेंट। किसी को इंटरप्ट करना मतलब बीच में कोई बोल रहा है और उसको बीच में ही रोकना, उसको इंटरप्ट बोलते हैं। और कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं हम, उसको लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जोर से पूछ रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अनफ्रेंडली है एंड और या फिर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हैकल। हैकल को हम याद रखेंगे ये हकलाना से, कि सामने वाला कुछ बोल रहा है पर हम क्या कर रहे हैं, उसको बोलने नहीं दे रहे, फिर उसने क्या कर दिया, हकला दिया, ऐसे याद रखेंगे। हीनियस। हीनियस का मतलब हुआ एट्रोशियस, जो जघन्य अपराध होते हैं उसको बोलते हैं। जैसे मूवी वगैरह में ना ऐसे वर्ड तुमने बहुत बार सुने होंगे, पर हम उन वर्ड पे हमारा कभी ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होता, तो वो हमारे दिमाग में भी फिट नहीं होती वो चीज़। भाई सुन लिया डायलॉग, ठीक है गया, पर जैसे जैसे अगर हमें तुम इसके बाद ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करोगे जब भी तुम ऐसी मूवी देखोगे जिसमें कोई वर्ड मीनिंग आया, ये जो अब तक अपन सारे करेंगे उनसे रिलेटेड, तुम्हें ना अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे ये जो वर्ड होते हैं ऐसे मूवीज में बहुत यूज होते हैं, हेनियस, स्लोटर, ये सारे, इवन और भी हैं, डिग्रेड करना, अब्सकोंड हो गया, ये अभी ट्रायल सीरीज आई थी उसमें ये अब्सकोंड वर्ड यूज करा गया था, ऐसे बहुत सारे आएंगे। हीनियस। हीनियस का मतलब हुआ एट्रोशियस, ठीक है, जघन्य अपराध। कुछ है जो वो एक दो बार लिख लेना या एक दो बार दोबारा देख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। एयर, जो ये है ना वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पहले तो एयर, ठीक है, अगर कभी आ गया तो उसको तुम एच के हिसाब से तुम ए मत लगाया ना, एयर इसका प्रोनाउंसिएशन है। वन हु लीगली रिसीव्स मनी और टाइटल, ऐसा इंसान जिसको लीगली तौर पे मनी और टाइटल मिलता है, मतलब कोई उत्तराधिकारी, उसको बोलते हैं एयर। जैसे तुम खुद पे ले लो कि तुम क्या हो, तुम एयर हो, चाहे लड़का है लड़की, दोनों ही तुम एयर हो, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के खुद पे लेके चलोगे, याद रहेगा। हर्मेटिक। हर्मेटिक का मतलब हुआ एयर टाइट, कोई भी चीज है क्या है उसमें हवा नहीं आ रही, ठीक है, एयर टाइट हो गया, उसको बोलते हैं हर्मेटिक। टिक टिक कर दिया, अब हवा नहीं आएगी। हर्मिटेज। हर्मिटेज का मतलब हुआ होम ऑफ अ हर्मिट। इसमें देखो वर्ड ही आ रहा है हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है ये जो साधु वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं। और हर्मिटेज का मतलब हो गया जो साधु वगैरह जहाँ पे रहता है उसको बोलते हैं मठ वगैरह, ठीक है। हीडियस। हीडियस का मतलब हुआ एक्सट्रीमली अगली और बैड, कोई भी चीज है वो क्या है, बहुत बुरी या बैड है, उसको बोलेंगे हीडियस। मान लो हम इसमें वर्ड आ रहा है हाइड, हम किसी को हाइड क्यों करेंगे, जब अगर कोई चीज अगली है, मान लो उस पर स्टेन लग गया, निशान पड़ रहा है अपने इस पे क्या बोलते हैं कपड़ों के ऊपर, तो हम उसको हाइड कर रहे हैं, हीडियस कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, बैड लग रहा था इसलिए हाइड कर दिया। होबल। होबल का मतलब हुआ वॉक इन अ वे एज इफ द लेग इज इंजर्ड, ऐसे चलना जैसे कि लेग इंजर्ड है, मतलब जख्मी है, लंगड़ा के चलना, उसको बोलते हैं होबल। होमेज। होमेज का मतलब हुआ डीप रिस्पेक्ट शोन, किसी को श्रद्धांजलि देना, उसको बोलते हैं होम एज। होम में हमने कुछ किया, एज का किया, क्योंकि उनकी एज हो गई थी इसलिए हमने उनको घर पे बुलाया सम्मान देने के लिए। ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब हुआ वर्क विदाउट, वैसे तो ये जाने के बाद मतलब ये इंसान जब यहाँ से चला जाता है तब दी जाती है ना, पर याद रखने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब हुआ वर्क विदाउट सैलरी, की काम करना कैसा, बिना सैलरी के, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। इंसान क्या है, हमने इसको ऑनर दे रहा है, वो हमें क्यों ऑनर दे रहा है, कैसे काम कर रहा है, बिना सैलरी के काम कर रहा है और हमें बहुत ज्यादा ऑनर दे रहा है, ऑनरेरी। ऑनरेबल का मतलब हुआ रिस्पेक्टेबल, मूवी में आता है ना ये सीरीज में, ऑनरेबल माय लॉर्ड, ये जो कोर्ट में यूज करते हैं, ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल। होड़। होड़ का मतलब हुआ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड बोल देते हैं, मोब बोल देते हैं, तो वो भीड़ का हिस्सा हुआ। तो ये जो होड़ है उसको समूह बोलेंगे, ठीक है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं तो वो क्या है, होड़ है सारे। हेरेंडियस। इसका मतलब हुआ हॉरिफाइंग, इसमें वर्ड ही आ रहा है हॉरर, ठीक है, हॉरर मतलब हॉरिफाइंग, डरावना। हल्क। हल्क अगर मूवी तुमने देखी है उसमें जो हल्क है वो क्या है, लार्ज है एंड हैवी है, ठीक है, तो बस ऐसे याद रखेंगे। हर्डल। अगर नहीं देखी ना तो इसको सर्च करो, हल्क इमेज सर्च करो तुम्हें आ जाएगा, वो हैवी है और लार्ज है तो तुम्हें याद भी रहेगा। हर्डल का मतलब हुआ ऑब्स्टेकल। हर्डल रेस सुनी है तुमने, हर्डल रेस होती है, कैसे होती है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल होते हैं, फिर ऐसे कूद कूद के जाना होता है या उनको पार कर करके जाना होता है, वो वाली हो गई। हुशअप। इसका मतलब हुआ ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स, मतलब कोई भी चीज की
प्रिवेंट होता है रोकना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स है, उसको बाहर आने से रोकना, ठीक है, मतलब मामला निपटा देना, उसको बोलते हैं हुश अप, कि हुश कर दिया, हुश हुश भाग जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं करवाना, हुश, ठीक है। आइडल, आइडल का मतलब हुआ जो हमारे क्या होते हैं, रोल मॉडल बोल सकते हो तुम, विदाउट फॉल्ट और टू बी परफेक्ट, कोई चीज है वो क्या है, बिना फॉल्ट के है और एकदम परफेक्ट है, आइडल है, हम रोल मॉडल मानते हैं हम उसको, क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हम उसी को फॉलो करेंगे। ईडल, ईडल का मतलब हुआ नॉट वर्किंग, मतलब निठल्ला, बेकार, वेले बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं ईडल। मान लो अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ईडल हैं, वेले बैठे हैं। इलीगल मतलब ऐसे रिलेट कर लिया करो, मान लो कि सामने को है, कोई भी है, मतलब चाहे वो काम भी कर रहा है तो ऐसे करो कि वो ईडल है, काम नहीं कर रहा, बस याद रखने से मतलब होना चाहिए। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इसका मतलब हुआ अनलॉफुल सेटिस्फेक्शन, कि नाजायज रूप से क्या होना, सेटिस्फाइड होना, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना। इलीगल, इसमें लीगल तो होता है मतलब लीगली रूप से, जायज रूप से, और इलीगल जब नाम में इलीगल आ गया तो मतलब वो हो गया अनलॉफुल, मतलब जो रूल्स या लॉ को फॉलो नहीं करता वो हो गया इलीगल। ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, ये वर्ड ही ऐसे सेम सेम साउंड कर रहे हैं। इलीगल, इलीगल का मतलब हुआ है, और सॉरी इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब हुआ विच कांट बी रीड, कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इलिजिबल। मान लो तुम क्या हो गए, इल हो गए, ठीक है, और तुम्हारी जीभ पे कुछ है, तुम्हें जीभ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, यही आ रहा है ना स्पेलिंग में, तो क्या है, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ लिख के दिया है बट विच कांट बी रीड, पर वो पढ़ा ही नहीं जा सकता कि अब तक क्या लिख के दे दिया। नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट, इलिसिट का मतलब हुआ डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी के थ्रू क्या है उसको डिसअप्रूव कर दिया गया, अवैध करार कर दिया गया, सोसाइटी उसको मानती नहीं, उसको बोलते हैं इलिसिट। मान लो कि जो सीट है, अभी जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो जो सीट है वो क्या है, डिसअप्रूव कर दिया सोसाइटी ने। इम्बेसिलिटी, इसका मतलब बहुत स्टूपिड हो गया, इम्बेसिलिटी मतलब बस कर, अब स्टूपिडिटी बहुत हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज इम्बाइब, इम्बाइब मतलब ऑब्जर्व और रिसीव, ऑब्जर्व होता है सोख लेना, रिसीव है प्राप्त कर लेना, इम्बाइब। बाइब को याद रखेंगे ब्राइब से, कि ब्राइब हमें मिल रही थी तो हमने क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली या रिसीव कर ली। नेक्स्ट है इमर्स, इमर्स मतलब बिकम कम्प्लीटली अब्जॉर्व्ड, मतलब पूरी तरह से क्या होना, सोख लेना, ठीक है, मतलब उसमें डूब जाना, अब्जॉर्व हो जाना या सोख लेना, उसको बोलेंगे इमर्स। देखो जो ये वर्ड है डबल एम है, क्या हो गया, इमर्स हो गया है, कंप्लीट अब्जॉर्व कर लिया इस वर्ड ने एम को। नेक्स्ट इज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब हुआ लाइकली टू हैपन वेरी सून, कि जो चीज़ है वो होने ही वाली है, अभी होने ही वाली है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। इमिनेंट मतलब तुरंत, लाइकली टू हैपन वेरी सून, इमिनेंट मिनट में हो जाएगी, इमिनेंट मिनट में होने वाली है, अभी ही होने वाली है। इमोलेट, इमोलेट मतलब ऑफर एज अ सेक्रीफाइस बाय बर्निंग, कि किसी को जला के क्या करना, सेक्रीफाइस करना, मतलब त्याग कर देना, बलि दे देना सामने वाले की, उसको बोलते हैं इमोलेट। मान लो मोल वो होता है, तिल होता है, उसको बोलते हैं कि तुम्हारे बॉडी पे तिल था, वो मेरे ये ना ऐसे दवाई सी बनाते हैं कि वो क्या हो निकल जाए वहाँ से, ततोला बोलते हैं उसको। तो ऐसे याद रखो कि मोल था, तिल था, उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा कुछ दवाई लगा के उसको निकाल दिया, सेक्रीफाइस कर दिया उसका, या फिर मोल के अंदर कुछ था और वहाँ पे आग लग गई और सेक्रीफाइस कर दिया, या फिर कुछ एट खा के हमने क्या कर दिया, जला दिया, बलि दे दिया। इम्यून, इम्यून का मतलब हुआ रेसिस्टेंस टू, इम्यून सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, हाँ रेसिस्ट करता है, मतलब जो मतलब बचाता है हमें, सामने जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उससे हमें बचाता है, जो अच्छे वाले नहीं होते। इम्यून सिस्टम रेसिस्टेंस टू, ये याद रह जाएगा। इम्यूनिटी तो कोविड में 100 बार सुन लिया होगा तुमने। इम्यूर, इम्यूर का मतलब हुआ इम्प्रीजन, ठीक है, किसी को क्या कर लेना, बंदी बना लेना, उसको बोलते हैं इम्यूर। जो मोर है, इम्यूर है, उसको क्या कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया, इम्प्रीजन कर लिया गया, म्यूर को कर लिया गया है। इम्यूटेबल, इसका मतलब हुआ अनचेंजेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। मान लो म्यूट है, मैंने कह दिया म्यूट हो जाओ, पर तुम चुप ही नहीं हो रहे, तो तुम क्या हो, अनचेंजेबल हो, ठीक है, म्यूट हो जाओ, नहीं होना, ठीक है, तुम अनचेंजेबल हो। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप होते हैं और डिसेबल्ड होते हैं उनको बोलते हैं। देखो इम्पेयर, मान लो कि पेयर है, तो पेयर में एक नहीं है, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। इम्पेलेबल,
इम्पेल्पेबल मतलब हुआ डिफ़िकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, मतलब फील करने में और अंडरस्टैंड समझने में क्या कठिनाई आए उसको बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, पल पल ऐसे ऐसे गाना था ना वो, पल पल दिल के पास रहते हो, पर हमें ना ही तो वो फील हो रहा है और ना ही हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा गाना क्यों बनाया। नेक्स्ट है इम्पास। इम्पास का मतलब हुआ डेड लोग, मतलब एक दिखाई ना देना ऐसा मोड, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पास। मान लो हम जा रहे हैं बाइक से या स्कूटी से, तो एकदम से मोड आ गया, इम्पास हो गई, हमें पता ही नहीं चला। इम्पेरियलिज्म, इसका मतलब हुआ सिस्टम इन विच अ कंट्री रूल्स अदर कंट्रीज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंट्री बाकी कंट्रीज को रूल करती है। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे दो चार कंट्रियां हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, उसको रूल कर रहा है, इम्पेरियलिज्म कर रहा है, ठीक है। पैरलिज्म मतलब हम पैरालाइज कर देंगे तुम्हें, या पैरलिज्म। पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट पैरलिज्म, तो उसने क्या करा है, रूल कर रखा है इंडिया ने सारी कंट्री को। देखो इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इम्पेरियलिज्म, ऐसे याद रखेंगे। सो हो गए भाई ये वाला पेज भी डन।